भर का झेलना है किसी तरह, कल भर तक झेलिए। कल तक सुबह में आ जाइएगा निश्चित 6 बजे। 6 बजे आ जाइए कल भर। क्या कल भर? बाकी क्लास का टाइम चेंज नहीं, जो है वही रहेगा कल भर सिर्फ, ताकि जब तक लाइट कटे तब तक क्लास होके खत्म कर लिया जाए। सुबह उतना सुबह नहीं कर, अच्छा कट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय लाइट का असर भी ज्यादा नहीं रहेगा। कट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जहां तक बताए थे याद है ना, जो बताए थे याद है सब? विस्फोट से मरने वाला तारा, विस्फोट से मरने वाला तारा, हाँ अच्छा सुपरनोवा, इसका मतलब नहीं पड़ती है घर में, भले नहीं पड़ती है, पढ़ना भी नहीं। विस्फोट से मरने वाला तारा सुपरनोवा, उसी को कहते हैं मृतप्राय तारा। मृतप्राय तारा, विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा, अभिनव तारा। विस्फोटक तारा किससे निर्मित होगा? जब लाल दानव से टूटेगा। और लाल दानव से विस्फोटक तारा कब निर्माण होगा? जब विस्फोटक उसमें जो उसका द्रव्यमान होगा 1.44, और वो भी सूर्य के द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक। कम होगा तब सफेद वामन, कम में सफेद वामन, अधिक में अभिनव। अभिनव टूटेगा न्यूट्रॉन तारा में, न्यूट्रॉन तारा टूटेगा 3 में, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। ब्लैक होल किसे कहते हैं? तारों के द्वारा घटित घटना को। ब्लैक होल का घनत्व अधिक होता है। ब्लैक होल का वह क्या है? एक पिंड है, वह एक पिंड है। अब चलिए देखिए, वो तो है ब्लैक होल, एक होता है व्हाइट होल, एक होता है व्हाइट होल। अब व्हाइट होल किसको कहते हैं? आकाश गंगा से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, आकाश गंगा से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश को वैज्ञानिकों ने व्हाइट होल की संज्ञा दी है। किससे? आकाश गंगा से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे वैज्ञानिकों ने किसकी संज्ञा दी है? व्हाइट होल की। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इधर, ये है आपका आकाश गंगा। सूर्य चक्कर लगा हुआ है, सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर कितने वर्षों में? ब्रह्मांड का चक्कर कितने वर्ष में लगाता है सूर्य? 25 करोड़ वर्ष में। और अभी तक 21 चक्कर लगा चुका है, 21 चक्कर लगा चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इधर, नक्षत्र किसको कहते हैं? कौन से नक्षत्र में कौन पैदा हुआ है? नहीं कहता है कौन नक्षत्र में पैदा हो रहे हैं? नक्षत्र किसको कहते हैं? सूर्य के बगल में, सूर्य के बगल में नक्षत्र कितने हैं? सबसे पहले तो याद रखिएगा नक्षत्र की संख्या। सूर्य के बगल में ग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र। देखिए सूर्य के पास होता है और निश्चित आकृति में होता है। क्या होता है? निश्चित आकृति में। किसके निश्चित आकृति में? सूर्य के अगल बगल, सूर्य के अगल बगल एक निश्चित आकृति में होता है, उसी को कहते हैं, उस ग्रह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 27 है नक्षत्र की संख्या। अब अपना अपना ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इधर, ये है सूर्य, ये है क्या? सूर्य। सूर्य सूर्य घूम रहा है कि पृथ्वी घूम रहा है? सब घूम रहा है। जितना सूर्य जो घूम रहा है सब उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, सब उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्यों दौड़ रहा है? तो सूर्य दौड़ रहा है मतलब सब अपने अपने जगह पे निर्धारित है। अगर सूर्य उधर से आया और किसी के ज्यादा बगल में आ गया तो उसको इससे बढ़िया कि उसके पीछे पीछे दौड़ो। उससे बढ़िया है किसके पीछे पीछे दौड़ो। अब देखिए सबने सब जो कहा है ध्यान से देखिएगा, ये बताए अपने हिसाब से, और साइंस का लॉजिक अलग लॉजिक है। देखिए इधर से अगले भैया, सूर्य का देखिए इधर केंद्र का भाग क्या कहलाता है? सूर्य के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? इधर देखिए जयेश, सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, सेट मारिए, निश्चित मिलेगा, नहीं मिलने का तो सवाल नहीं है। ठीक है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। कौन मंडल? और यह सुबह और शाम दोनों समय दिखाई देता है, सुबह और शाम दोनों समय दिखाई देता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं, याद रहा, सूर्य के केंद्रीय भाग को वर्णमंडल। ध्यान से देखिए कहां लिखा है, सबसे ऊपर, केंद्रीय भाग को वर्णमंडल। और यह क्या होता है? सुबह और शाम दोनों समय दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए इधर, सभी ग्रहों को ऊर्जा किससे मिला है? सूर्य से। किससे? सभी ग्रहों को ऊर्जा किससे मिलता है? तारा को,
तारा के पास अपने होता है, स्वयं का होता है। ठीक है, अब देखिए इधर कोरोना, देखिए इधर ध्यान से, कोरोना किरीट या परिमंडल, सूर्य का दिखने वाला भाग, जो भाग दिखता है, जो भाग दिखता है उसका नाम क्या क्या है? कोरोना या किरीट या परिमंडल, जो कहिए, तीन में से कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? कोरोना, किरीट या परिमंडल। ठीक, लिख दिया इधर। यह ग्रहण के समय दिखता है, किसके समय? ग्रहण के समय दिखता है। और इसका ताप प्लस लिख दिया, मतलब ताप क्या होता है? अधिक होता है। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कोरोना या किरीट या, और यह कब? ग्रहण के समय, ग्रहण के समय दिखता है। और इसका ताप क्या होता है? अधिक होता है, ताप अधिक होता है। कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, इधर प्रकाश मंडल किसको कहते हैं? सूर्य के बाहर की लपटें, सूर्य के बाहर की लपटों को कहा जाता है प्रकाश मंडल। याद रहेगा, ये सब क्वेश्चन है, याद रखिएगा एकदम। दिखने वाला सतह कोरोना, किरीट या परिमंडल, ग्रहण के समय, और उसका ताप क्या होता है? उस समय अधिक होता है। कोई दिक्कत? केंद्रीय भाग को वर्णमंडल, केंद्रीय भाग को वर्णमंडल, और दिखाई पड़ने वाले भाग को कोरोना या किरीट या परिमंडल। और उसके बाद प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के बाहर की लपटें, सूर्य के बाहर की लपटों को कहा जाता है प्रकाश मंडल। कोई दिक्कत? यहां तक कंप्लीट। अब देखिए सौर मंडल किसको कहते हैं? सूर्य तथा आसपास स्थित ग्रह, सूर्य तथा उसके आसपास स्थित ग्रह को कहते हैं सौर मंडल। याद रहा, सूर्य तथा उसके आसपास स्थित ग्रह को सौर मंडल। कोई दिक्कत? याद रहा कि नहीं रहा? ये तीनों को याद रखिए एकदम ध्यान से। देखिए एकदम जल्दी जल्दी फटाफट। केंद्रीय भाग को वर्णमंडल, सभी ग्रहों को ऊर्जा, सूर्य से। कोरोना या किरीट क्या कहलाता है? सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, किसके समय? ग्रहण के समय। और ताप क्या होता है? अधिक होता है। सूर्य के बाहर की लपटें क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल। सौर मंडल किसको कहते हैं? सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत? याद रहा इतना? अब चलिए आगे आइए। इधर नक्षत्र पता चल गया। सूर्य के बगल में निश्चित आकृति में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और यह निश्चित आकृति में होता है। और इसकी संख्या 27 होती है। इसकी संख्या, अब देखिएगा इधर, नंगी आंखों से दिखाई पड़ने वाला, नंगी आंखों से किसे किसे? नंगी आंखों में समझते हैं, यहाँ से जो देख लेते हैं, यहाँ से जो देख लेते हैं वो कौन कौन है? बुध है, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति। रामे जी राम, 2 3 4 5, 5 गो ऐसा ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। याद रहा? ध्यान से देखिए इधर क्या क्या है। बुध, शुक्र, शनि, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार और बृहस्पति। ठीक है, हाँ? मंगल से लेके याद रहेगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना, ये देखिए मंगल बाद में लिखा गया है, इसको सीरीज में याद रखिएगा। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। मंगल से शुरू और शनिचर तक, शनिचर तक। एतवार सोमवार न, एतवार सोमवार छुट्टी, एतवार सोमवार छुट्टी। ठीक, एतवार सोमवार छुट्टी। बाकी सब ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा, नंगी आंखों से मतलब पृथ्वी से डायरेक्ट देखा जा सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि वो मंगल है, वो क्या है? शुक्र कह सकते हैं। चलिए वो सब पता चलेगा। एक ठोर तारा है, बताते हैं, सब बताते हैं। याद रहा, सौर मंडल किसको कहा गया? सूर्य के आसपास स्थित ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहा गया, सौर मंडल कहा गया। अब देखिए इधर, सूर्य का एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर क्या कहलाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। और यह चक्कर 25 करोड़ वर्ष में एक बार लगाता है। 21 बार लगा चुका है, 21 बार लगा चुका है। और इसका चाल 230 किलोमीटर प्रति सेकेंड, घंटा प्रति सेकेंड। आप समझिए कि 230 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा है। एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल। ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। क्या लगता है आपको? नहीं, 230 से है क्या? पूरे ब्रह्मांड का क्या? ब्रह्मांड तो बढ़ते जाता है। वही है ना कि इसको पूरा चक्कर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ये चक्कर लगाते रहता है, लगाते रहता है। लेकिन रफ्तार ज्यादा है, इसलिए 25 करोड़ साल में जाके एक बार कंप्लीट करता है। कौन? ब्रह्मांड बढ़ने का रफ्तार किससे ज्यादा? खैर जो बढ़ने का वो बढ़ता जाए। ये एक चक्कर लगा दिया घूम के सीधे। इधर देखिए, इधर गणेश जी भी एक बार चक्कर लगाए हैं। गणेश जी का नाम सुने थे? कौन है गणेश जी? शिव जी के पुत्र। कार्तिक जी दोनों शादी के लिए लड़ गए कि पहले हम शादी करेंगे तो पहले हम शादी करेंगे। हाँ,
प्रथम पूज्य के लिए। नहीं नहीं सुनिए ना पहले, हाँ प्रथम पूज्य के लिए, नहीं नहीं शादियों के लिए हुआ है, बताते हैं ना पहले प्रथम पूज्य के लिए, हाँ सही बात है, प्रथम पूज्य के लिए, तो इसलिए दोनों लड़ गए प्रथम पूजा। नहीं 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 देखिए इधर गलत कर दिया हमको भी, मतलब इधर देखिए यही होता है कि वो एगो साधु था, वो किस्सा कर रहा था कि रामायण में रावण जो है ना, जिस समय इसको बुलाया, क्या कहते हैं, अर्जुन को बुलाया ज्ञान देने के लिए, तो उधर से एगो बीच से बोलता है कि सर रावण महाभारत में रामायण कैसे आ गया, तो बोलता है कि यही तो हम देख रहे थे कि तुम लोग जानता है कि नहीं जानता है, इधर तो साधु को खुद पता नहीं था, समझे कि नहीं समझे। और तो ये अभी क्या बोले कि शादी के लिए लड़ गए दोनों, शादी के लिए लड़ गए। क्यों होती है गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा, ये जानिए पहले, उससे इसी में है उसका राज। शादी के लिए लड़ गए तो उससे के लिए शंकर जी बोले कि जो पहले तीनों लोग का चक्कर लगा के आएगा सबसे पहले शादी उसी की करेंगे, दोनों भैया में से जो पहले तीनों लोग का चक्कर लगा के आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बोर फील हो रहे हैं, नहीं ना, आपका भी होवे करेगा, आपको चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है, आपको चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है, क्या समझे कि नहीं समझे। तब बोले ठीक है, तब गणेश जी पर गए लफड़ा में, क्योंकि उसका सवारी चूहा और उसका सवारी हंस है, मोर है, मोर है, मोर है। अब वो तो चले कि तो जब तक चूहा पे चढ़ेगा तब तक तो हम आधा दुनिया घूम लेंगे, दोनों खुले, अब दोनों खुले तो वो तो निकल गए, कौन, कार्तिक जी एकदम हवाई के रफ्तार से, और गणेश जी फंस गए, गणेश जी अब चूहा दौड़ेगा तब ना, दौड़ेगा किधर, रास्ते से दौड़ेगा, जिधर से हवा में नहीं उड़ेगा, तो गणेश जी बुद्धि के एकदम तेज तरार आदमी बैठ गए आराम से, तीनों लोग का जन्मदाता हमारा बाप है, हमारा, उसी का चक्कर लगा लो, तीनों का चक्कर लगा लिए, क्या नहीं हुआ, खांटी मेथड से नहीं अपना शादी करवा लिए वो करवा लिए एकदम शॉर्टकट में मैथ बना दिए सीधा, जब तक में कार्तिक जी लौट के आए इधर तक इनका खेल दो चार गो चुन्नू मुन्नू हो गया समझे कि नहीं समझे वही हाल है अभी, वही हाल है अभी, क्या करा, अरे मतलब बताए, देखिए बुद्धि के एकदम तीव्र देवता है, कौन, बुद्धि एकदम तेज तक किसका है, गणेश जी का, इसलिए होती है गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा, समझे कि तीनों लोग का चक्कर पल भर में लगा लिए हो। किसका, ना देखा अधजल गगरी छलकत जाए होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वो समझेगा हमारा के जीते हमें तो उड़बे हवा में, यहाँ घूमने के लिए धरती है पर ले घूम तो कहाँ घूमे। वही है आजकल के बच्चे ऊंची उड़ान रखते हैं और दूध के दांत टूटे नहीं, या लुंगी डांस पे ध्यान क्या समझ सुने कि नहीं समझे, क्या सुने, आजकल के बच्चे ऊंची उड़ान रखते हैं और दूध के दांत ठीक से टूटे नहीं और लुंगी डांस पे ध्यान रखते हैं। हाँ। आपके पिताजी का चलिए ठीक है, समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए इधर कौन क्या क्या कहा है इसके बारे में याद रखिएगा। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है, टॉलमी का, किसका, यही कहे थे एक बार जर्दानो ब्रूनो नाम के वैज्ञानिक, जर्दानो, और ये जो कहे थे ये बात इनका, ये जो कथन इन्होंने दिया ये चर्च और बाइबिल के खिलाफ हो गया, चर्च और बाइबिल में ये चीज, चर्च और बाइबिल के खिलाफ, मतलब चर्च और बाइबिल में जो लिखा था कि कौन किसका चक्कर लगा उसके खिलाफ बोल दिए, कौन, जर्दानो ब्रूनो, इनको इटली की राजधानी रोम में जिंदा जला दिया गया था, बस यही कहने के चक्कर में, नहीं जर्दानो ब्रूनो, जर्दानो, यही बात कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाया था लेकिन इसको कोई टच नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये सही बोला, और वो गलत बोला था, जर्दानो ब्रूनो भी बोला था कि सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य पृथ्वी, कोपरनिकस भी, तो इनको कोई कुछ, अब गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया, गैलीलियो ने दोनों का किताब पढ़ी, जर्दानो ब्रूनो का भी लिखा किताब, कोपरनिकस का, दोनों का किताब पढ़ा किसने, गैलीलियो ने, और उसने सिद्ध किया कि नहीं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है का टॉलमी ने, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है यह किसने कहा, कोपरनिकस ने, किसने, कोपरनिकस ने, जर्दानो ब्रूनो का नाम नहीं दिया है, ये गौ में गलत बात है,
ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किसने कहा? सूर्य। ये दोनों को क्वेश्चन याद रखिए ध्यान से। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। कॉपर अति टोलमी, सूर्य पृथ्वी में टोलमी, पहले सूर्य बाद पृथ्वी टोलमी, पहले पृथ्वी बाद सूर्य तब कॉपरनिकस। कोई दिक्कत? अगला देखिए इधर, ब्रह्मांड की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? हब्बल ने। किसने? हब्बल ने। कोई दिक्कत? ब्रह्मांड की जानकारी किसने दिया था? हब्बल ने। ये सब एकदम को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको प्रीवियस क्वेश्चन कहिए या जो क्वेश्चन कहिए, इसको याद रखिएगा कि ब्रह्मांड की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? हब्बल ने दी। किसने दी? पृथ्वी गोल मटोल है, पृथ्वी गोल मटोल है, यह किसने कहा था? अरस्तु और पाइथागोरस। पाइथागोरस, अरस्तु और पाइथागोरस। लेकिन पृथ्वी गोल है यह सिद्ध किया था गैलीलियो ने। किसने? पृथ्वी क्या है? गोल है, यह किसने कहा था? अरस्तु और पाइथागोरस ने। अरस्तु और पाइथागोरस ने। लेकिन इसको सिद्ध किसने किया? गैलीलियो ने। यहां तक में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? किसने सिद्ध किया? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो। सबसे अधिक ब्लैक होल किसके पास है भैया? तो देवयानी के पास। देवयानी क्या है? देवयानी क्या है? आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा। तो सबसे अधिक ब्लैक होल किसके पास है? देवयानी के पास है, याद रहेगा। देवयानी क्या है? कौन सी आकाशगंगा? नजदीक की दूर की? और आकाशगंगा से निकलने वाला प्रकाश WHIT, व्हाइट HO, व्हाइट होल। व्हाइट होल। देखिए इधर, सबसे अधिक ब्लैक होल किसके पास? देवयानी के पास। कोई दिक्कत? पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था? अरस्तु और पाइथागोरस। यह सिद्ध किसने किया? गैलीलियो ने। ब्रह्मांड की जानकारी हब्बल ने। और उसके बाद सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, टोलमी। अब पढ़े, उंगली दिए यहाँ पर है, इसको तो दे दिए कॉपरनिकस। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, टोलमी। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। यहां तक में कोई दिक्कत? सौर मंडल किसको कहते हैं? आसपास स्थित ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सबसे अधिक ब्लैक होल किसके पास? देवयानी के पास। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए यहाँ, सप्तऋषि तारा। देखिए सप्तऋषि, दो सप्तऋषि है। एक है वृहद सप्तऋषि, एक है लघु सप्तऋषि। कौन कौन सप्तऋषि? एक वृहद सप्तऋषि, वृहद मना बड़ा, लघु मना छोटा, दीर्घ मना लघु। उत्तरीय प्रश्न देखिए इधर, वृहद सप्तऋषि जिसके पास ध्रुव होता है, जिसके पास, उसको कहते हैं वृहद सप्तऋषि। कौन सप्तऋषि? इसलिए देखिए बड़ा बड़ा स्टार मारा है इसमें। ये स्टार नहीं, ये क्या है? तारा है। क्या है? सप्तऋषि तारा है। वृहद सप्तऋषि क्या हुआ? स्टार मतलब, स्टार का मतलब क्या हुआ? तारा। वृहद सप्तऋषि किसको कहे? जिसके पास ध्रुव होता है, जिसके पास ध्रुव होता है, जिसके पास ध्रुव होता है उसको वृहद सप्तऋषि। कोई दिक्कत? अब देखिए वृहद सप्तऋषि, तारे मंडल के सारे तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। वृहद सप्तऋषि में, वृहद सप्तऋषि के जितने तारामंडल में जितने तारे हैं, वृहद सप्तऋषि में जो तारामंडल है उसमें जितना भी तारा है सब किधर संकेत करता है? ध्रुव की ओर। किधर? तो सब वृहद सप्तऋषि के तारामंडल के सारे तारे किधर संकेत करते हैं? ध्रुव की ओर। कोई दिक्कत है? ध्रुव क्या हुआ है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत? याद रहा, वृहद सप्तऋषि में स्थित तारेमंडल के सारे तारे किधर संकेत करते हैं? वृहद सप्तऋषि किसे कहा जाता है? जिसमें ध्रुव होता है, जिसमें ध्रुव होता है। याद रहा। अब देखिएगा इधर, एक होता है ध्रुव तारा, एक होता है ध्रुव तारा, एक होता है ध्रुव तारा। अब वृहद सप्तऋषि के बगल के तारा को कहा जाता है ध्रुव तारा। कौन सा तारा? लिखे भी है एकदम नीचे में। ध्रुव कहाँ होता है? बीच में, नीचे में, या तो इधर देखिए, इधर वृहद सप्तऋषि के बगल में होता है, नीचे में कौन सा तारा? ध्रुव तारा। एगो क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा था कि एक अंधा एक व्यक्ति को एक रेगिस्तान में छोड़ दिया गया और वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे दिशा का ज्ञान था, दिशा का ज्ञान था। उसको एक रेगिस्तान में उतार दिया गया। क्या किया गया? उतार दिया गया। उसको ये पता था कि मेरा, उसका घर जो है पूरब दिशा की ओर था।
उसका घर पूरब दिशा की ओर था। बताइए वो, और उसको जाने का रास्ता मालूम नहीं था, उसको अनजान जगह पर क्या किया गया, उतार दिया गया, और उसको उस चीज का ज्ञान नहीं था। तो बताइए वो घर कैसे जाएगा? तो उठेगा, और सबसे पहले उसको पता था कि ध्रुव तारा उत्तर में उगता है, बाकी और कुछ चीज पता नहीं था। ध्रुव तारा किधर उगता है? उत्तर में। वो उत्तर ध्रुव तारा को देख लिया, एक बार ऐसे घूम के सीधा घर पहुंच गया। तो संकेत क्या था? ध्रुव तारा। संकेत क्या था? ध्रुव तारा। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन कुछ अलग लैंग्वेज से पूछा था, हम जैसे तैसे बता दिए, लेकिन याद रखिएगा इसी से रिलेटेड था। ठीक है, कि वो जो मूर्ख आदमी किसके संकेत से घर पहुंच गया? ध्रुव तारे के संकेत से। तो ध्रुव तारा किसको कहते हैं? बृहद सप्तऋषि के बगल के तारा को कहते हैं ध्रुव तारा। यह किधर होता है? उत्तर दिशा में। किधर होता है? उत्तर दिशा में। याद रहा? बृहद सप्तऋषि तारा किसको बोले? जिसके पास ध्रुव होता है, जिसके पास ध्रुव होता है, और उसमें बृहद सप्तऋषि के सारे तारे के सारे तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक आएगा लघु सप्तऋषि। कौन सप्तऋषि? लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि में छोटका छोटका, कौन छोटका छोटका? तारा। लघु सप्तऋषि कहते हैं छोटका तारा के समूह को क्या कहते हैं? लघु सप्तऋषि। अब देखिए इधर, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, बस इसका याद रखना है, बृहद सप्तऋषि का। और ये ध्रुव तारा, और ये ध्रुव तारा। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए। अब आइए फिर सूर्य पर। किस पर आइए? सूर्य पर। सूर्य का देखिए प्रकाश मंडल किसको कहते हैं? दिखाई देने वाला भाग। ये जो घेरे हैं ये है सूर्य, और ये जो ऐसे ऐसे घेर दिए हैं इसको कहते हैं प्रकाश मंडल। ये दिखाई पड़ने वाला भाग है। किसका भाग? सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग प्रकाश मंडल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये है पृथ्वी, और ये क्या है? और ये क्या है? दोनों के बीच की दूरी एक्यूरेट देखिए 14.96 लाख किलोमीटर। 14.96 लाख किलोमीटर। या कहिए औसतन 15 लाख किलोमीटर। दो में से जो ऑप्शन में रहेगा वही आंसर होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.96 लाख किलोमीटर या 15 लाख किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देखिएगा इधर। अक्ष पर सूर्य अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर। याद रहा? सूर्य किधर? ऐसे याद रखना है कि उगता है पूरब में, डूबता है तो किधर गया? पूरब से पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से। अब समझिए है कि नहीं? सूर्य के पीछे पीछे दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही है? हाँ, लेकिन जिस दिन लाल दाना बन जाएगा उस दिन नहीं दौड़ेगी, उस दिन दौड़ाएगा, झुलस के मर जाएगा सब। हम लोग को भी चलेगा वैसे, जैसा मुर्गा का लेग पीस सीजता है, होता है ना, इसमें क्या कहते हैं, क्या खाते हैं वो बोला बना के? नहीं पता, खाए हैं पता नहीं है। चावल उबल सब में जो दे के बना देता है एक के बार में, बिरयानी। हाँ देखिए सौर मंडल सबसे पहले कहा किसको? सूर्य के निकट स्थित ग्रहों के समूह को क्या कहा गया? सौर मंडल में सबसे प्रधान होता है, सौर मंडल का प्रधान होता है कौन? सूर्य होता है। कौन होता है? और इसका ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बाहरी ताप 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए इधर, इसमें देखिए हाइड्रोजन और हीलियम इसमें भी रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन कितना %? 75 और हीलियम 24। हीलियम 24 और हाइड्रोजन, और ये सब पाया जाता है इसमें किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। याद रहा अखिलेश भैया? ध्यान से देखिए 75 पहले था 78 और 21 दशमलव में था वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन। उसका बात छोड़िए, इसमें देखिए सूर्य में हाइड्रोजन 75%, हीलियम 24%। हीलियम और किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। अब देखिए पृथ्वी के निकट का तारा कहा जाता है किसे? सूर्य को। पृथ्वी के निकट का तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी के निकट का तारा देखिए इधर ध्यान से, कहाँ लिखा है? ऊपर में लिखा हुआ है पृथ्वी के निकट का तारा कहलाता है सूर्य कहलाता है। कोई दिक्कत?
अब उसके बाद देखिए ये याद रहा, सूर्य अपने अक्ष पर किधर से किधर, पूरब से पश्चिम। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.9। अब देखिए इधर, पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है। उसके बाद देखिए शनि का कम होता है। सबसे अधिक घनत्व होता है पृथ्वी का, और उससे कम होता है किसका, सबसे कम होता है किसका, शनि का, सबसे कम शनि का। बुध जो है सबसे कम दिन में परिक्रमा लगा लेता है, वो है दिन का नंबर 88 दिन। क्या दिन में, और जल्दी, सबसे जल्दी परिक्रमा करने वाला है बुध, सबसे जल्दी परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध। और सबसे लेट से वरुण, सबसे लेट से वरुण। इसको 164 वर्ष लगता है एक बार परिक्रमा करने में, एक बार परिक्रमा करने में 164 वर्ष। और उसके बाद देखिए इधर आ गया आपका शुक्र, इसके बाद आ गया आपका शुक्र, किधर से किधर घूमता है, ये भी पूरब से पश्चिम। अब देखिए इधर सूर्य भी पूरब से पश्चिम घूमता है अपने अक्ष पर, सूर्य भी घूमता है, शुक्र भी घूमता है, अरुण भी घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर। अरुण को कहा जाता है कौन सा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। क्या याद रहा, अरुण घूमता नहीं है, घूमता नहीं है, हाँ लेटा हुआ ग्रह है, लेटा हुआ ग्रह है, घूमता है। लेटा हुआ ग्रह है मतलब बहुत क्या है, सोया हुआ ग्रह है। कौन है, वरुण ग्रह। अरुण लेटा हुआ ग्रह है। क्या कोई है, क्या है, कोई है क्या अरुण, कौन है अरुण, अच्छा ये बात तो कितना बढ़िया तो नाम है महाराज। कौन है अर्जुन, अच्छा अरुण है, अर्जुन नहीं है। चलिए चलिए देखिए